ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सेनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय। जीव की उत्पत्ति के विषय में दृष्टांत है। प्रिय आत्मन, आज हम आपको फिर मांडूक्योपनिषद जो वेद का अभिन्न ऋचा है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है जीव की उत्पत्ति के विषय में दृष्टांत। मैं अजन्मा ब्रह्म का जो कृपण भाव से रहित है वर्णन करता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा की है, उसकी सिद्धि के लिए हेतु और दृष्टांत भी बतलाता हूँ। इस अभिप्राय में कहता हूँ, कहा है आत्मा आकाश के समान है, वह घटाकाशों के समान जीव रूप से उत्पन्न हुआ है तथा मृत्तिका से घटादि के समान देह संगात रूप से भी उत्पन्न हुआ कहा जाता है। आत्मा की उत्पत्ति के विषय में ये दृष्टांत, ये श्रुति कहती है कि जैसे आत्मा आकाश समान, जैसे आकाश व्यापक है और उसी आकाश में घटाकाश, घड़े में जितना आकाश, मटका, मिट्टी का बना हुआ मटका, उसमें खाली वक्त कुम्हार बनाता नहीं, स्वतः ही आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो घटाकाश है उसके समान जीव रूप से उत्पन्न हुआ है। जीव भी जैसे घड़े का आकाश उत्पन्न हुआ है ऐसा लगता है, ठीक प्रकार से जो महाकाश है उसमें घटाकाश प्रतीत हो रहा है। मृत्तिका से घटादि के समान जैसे मिट्टी से बना घड़ा, उसी के तरह देह संगात से भी, देह के संग से भी उत्पन्न हुआ कहा जाता है। आत्मा की उत्पत्ति के विषय में दृष्टांत, जीव आत्मा की उत्पत्ति कैसे होती, तो इसका सीधा कि एक दृष्टांत है कि घर से घटाकाश में घड़े का आकाश कहाँ से आया, तो महाकाश वाला उसमें है। और फिर कहा है कि जीव के विलीन होने के दृष्टांत, जीव उत्पन्न कैसे हुआ, जैसे महाकाश है उसमें घड़े का आकाश, तो घड़े का आकाश उत्पन्न है, उसमें घड़ा बनते आकाश आ गया। ऐसे मिट्टी से संगात होते शरीर से चेतन व्यापक सत्ता है, वो वज्रभूत होने के नाते उस घड़े के अंदर पहले ही विद्यमान है। घटादिषु प्रलयेषु घटाकाशदो यथा आकाशे संप्रलयन्ते तद जीवा यात्मनि। घटादि के लीन होने पर जिस प्रकार घटाकाश आदि महाकाश में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव आत्मा में विलीन हो जाते हैं। दृष्टांत है घड़े का फूटना, जैसे घड़ा फूट जाता है तो उस घड़े का जो आकाश वो कहाँ जाता है, जो व्यापक आकाश उसमें लीन हो जाता है। उसी प्रकार जीव इस आत्मा में विलीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार घटादि उत्पत्ति से घटादि आकाश की उत्पत्ति होती है और जिस प्रकार घटादि के नाश से घटाकाशीय आकाश का नाश होता है, घड़े का नाश होता है, उसी प्रकार देहादि संगात की उत्पत्ति से जीव की उत्पत्ति होती और उनका क्षय होने पर जीवों का इस आत्मा में लय हो जाता है। तात्पर्य यह है कि स्वतः उनका लय नहीं होता। इसलिए कहा आत्मा की असंगता में दृष्टांत क्या है, संपूर्ण देहों में एक ही आत्मा होने पर तो एक आत्मा में जन्म मरण और सुख दुख आदि मान होने पर सभी को उसका संबंध होगा। तो आत्मा समान रूप से व्याप्त एक ही है तो जन्म और मरण, सुख और दुख आदि समान होने पर सभी को उसका संबंध होगा तथा कर्म और फल की संकरता हो जाएगी। अर्थात कर्म किसी का होगा और किसी का फल कोई और ही भोगेगा। इस प्रकार तो द्वैतवादी कहते हैं
उनके प्रति कहा जाता है। कुछ कहते हैं कि आत्मा जब एक है तो सब में एक ही आत्मा है, तो किसी का कर्म कौन भोगेगा, इसे कर्म फल कौन भोगेगा। यहाँ देह माने शरीर का तात्पर्य लिंग देह से समझना चाहिए, क्योंकि जीवत्व का नाश लिंग देह के नाश से ही होता है, स्थूल देह के नाश से नहीं। लिंग देह का तात्पर्य सूक्ष्म शरीर। अब यहाँ बताया कि जिस प्रकार एक घड़ा आकाश के, एक घड़ा है, धूलि और धुएं आदि से युक्त होने पर समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते। एक घड़ा मिट्टी धूल में हो गया तो क्या आकाश जो है वो क्या मिट्टी धूल में हो गया, अर्थात नहीं हुआ। उसी प्रकार जीव भी सुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार जीव भी सुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता, अर्थात एक जीव के सुखादिमान होने पर सब जीव दुखादि मान नहीं हो सकते। एक जीव को, जैसे मान लो किसी एक के घर में मृत्यु हुई है तो उसको दुख है, पूरे संसार को दुख नहीं है। जिसके घर में मृत्यु हुई है उसी को दुख, पूरे जगत को दुख नहीं है। किसी घर में विवाह है तो उसके घर में खुशी है, उसके रिश्तेदारों को खुशी, पूरे संसार में नहीं है। जैसे विवाह से एक घर में खुशी आती है और रिश्ते नातों में खुशी आती है, पूरे जगत को नहीं पता इसकी खुशी का। ऐसे एक घर में किसी की मृत्यु होने से उस घर में दुख है, उसके रिश्तेदारों को दुख है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में किसी को दुख नहीं है। पूरे ब्रह्मांड के साथ दुख नहीं होता। इसलिए वो दुख का एक घेरा अंतःकरण का है, जहां संबंध है, जहां राग वहीं दुख है। इसलिए इसका कहा गया है कि आत्मा तो एक ही है ना। हाँ, यहां तूने ये नहीं सुना कि संपूर्ण संघातों में आकाश के समान व्यापक एक ही आत्मा। आत्मा तो सभी शरीरों में एक ही है। यदि आत्मा एक ही है तो सर्वत्र सुखी दुखी होगा नहीं, ऐसा नहीं। सांख्यवादी यह आपत्ति संभव नहीं है। सांख्य आत्मा का सुख दुख आदित्व स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सुख दुख आदि तो बुद्धि समेत माने गए हैं तथा उसके सिवा अनुभव स्वरूप आत्मा की भेद कल्पना में कोई प्रमाण भी नहीं है। यदि कहो कि भेद न होने पर तो प्रधान की प्रमाद भी संभव नहीं है, तो ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान द्वारा संपादित कार्य का आत्मा के साथ संबंध नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि सीधी बात यह है कि एक जीव के दुखी होने पर दूसरा जीव दुखी नहीं होता है। जिस घड़े में हम खाली भाग घड़े में उसमें मदिरा डालते हैं, शराब डालते हैं, दूध डालते हैं, दही डालते हैं या घी डालते हैं तो एक मट्टा प्रवाहित होता है, लेकिन दूसरे मटके में उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक इस प्रकार से एक जीव को दुख है, लेकिन सभी संसार के जीव एक साथ दुखी नहीं होते, एक साथ सुखी नहीं होती। अब आत्मा तो सब में एक है। जैसे एक अंगुली की चोट लगती है तो शरीर हाथ में 5-4 अंगुलियां हैं, तो अंगुली की चोट लगती है उसी में दर्द होता है, साथ वाले में नहीं होता है। एक अंगूठे की चोट लगती है उसी अंगूठे को दर्द होता है, दूसरे अंगूठे को नहीं होता है। एक शरीर में ही देख लो आप, इस आंख में खुजली होती है तो इसी में खुजली करते, इसमें नहीं करते। इस कान में खुजली तो यहीं करते, इसमें नहीं करते। ऐसे शरीर में ही जिस अंग में दर्द होता है उसी की अनुभूति होती है। ऐसे जीवात्मा भी भिन्न भिन्न प्रकार से होने से जिस जीव को कष्ट है उस कष्ट को दूसरा जीव नहीं भोगेगा, उसी के लिए वो कष्ट उसी को भोगना पड़ेगा। लेकिन आत्मा तो एक है, तो आत्मा भोगता नहीं है। आत्मा तो आकाश के समान व्यापक है। अब यहां के व्यावहारिक जीव भेद, अब कहा किंतु एक ही आत्मा में आत्माओं के भेद के कारण होने वाले समान अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार संभव है। एक ही आत्मा में आत्माओं के भेद के कारण होने वाले समान अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार संभव है, इस पर कहते हैं, कहा गया है कि रूप कार्य व्याख्याय विद्यन्ते तत्र तत्र वे आकाशस्य न भेदो अस्ति तद्जीवेषु निर्णय। घटादि उपाधियों के कारण प्रतीत होने वाले भिन्न भिन्न आकाशों के रूप
कार्य और नामों में तो भेद है, परंतु आकाश में तो कोई भेद नहीं। उसी प्रकार जीवों के विषय में भी निश्चय समझना चाहिए। यहाँ कहा, श्रुति कहती है कि जैसे घड़े की उपाधियां के कारण प्रतीत होने वाले भिन्न भिन्न आकाशों के रूप, हमारे पास 10 घड़े हैं, 10 घड़ों में खाली भाग 10 जगह दिखाई देता है। भिन्न भिन्न आकाश के रूप में कार्य और नामों से तो भेद है, परंतु आकाश में तो कोई भेद नहीं। आकाश सब में समान एक ही है, दीवार है नाम रूप की मटके की, इसलिए वो अलग अलग दिखता है। उसी प्रकार जीवों के विषय में भी निश्चय होना चाहिए। जिस प्रकार एक ही आकाश में घड़ा है, कमंडलू है, मठादि आकाशों के अल्पत्व महत्व आदि रूपों में भेद है, तथा जहाँ जहाँ व्यवहार में उनके लिए है जल लाना, जलन धारण करना और शयन करना आदि कार्यों में घटाकाश कराकाश आदि नाम विभिन्न देखे जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यवहार में भेद है, परमार्थ भेद नहीं। हर किसी के रहन सहन खान पान, हर जीव का अपना अपना अलग अलग है, और भेद है, व्यवहार में भेद, परमार्थ में भेद नहीं। मतलब जैसे मिट्टी से बने मटके, किसी मटके में घी है, किसी में दूध है, किसी में पानी है, किसी में शराब है, मदिरा है, तो मटके तो विभिन्न प्रकार के, किसी मटके में दही है, दूध है, घी है, शराब है, तो मिट्टी में कोई भेद, मिट्टी एक ही सब, जो भीतर जो सामग्री डालेगी उसमें भेद है। ऐसे जिन तत्वों से शरीर बना है वो तो एक ही है सबसे, लेकिन हम जो आकाश में जो चीज है जीवात्मा, उसके सबके कर्म अलग अलग है, लेकिन परमार्थ तत्व एक ही है, व्यवहारिक भेद है। जीव आत्मा का विकार या अवयव नहीं है, जीव है आत्मा का विकार या अवयव नहीं है, किंतु घटादि आकाश में जो रूप और कार्य आदि भेद व्यवहार है वह तो वास्तविक नहीं, ये तो नाम रूपात्मक दिखता है। ऐसी शंका पर कहते हैं ये नहीं है, क्योंकि न आकाशस्य घटाकाशो विकारवयो तथा यथा नैवात्मन सदा जीवो विकारवयो तथा। जिस प्रकार घटाकाश आकाश का विकार या अवयव नहीं है, जिस प्रकार घटाकाश आकाश का विकार अवयव नहीं, घड़े का आकाश है वो आकाश का विकार नहीं, उसी प्रकार जीव भी आत्मा का विकार या अवयव नहीं, कभी नहीं है। ये आकाश अपने आप में व्यापक एक है, उसमें घड़ा अलग अलग बन के दिख रहे, तो घड़े का विकार उस आकाश में नहीं, क्योंकि घड़ा नाम रूप मिट्टी से बना हुआ, उसके नाम रूप अलग है। परमार्थ काश का घटाकाश न तो विकार है, परमार्थ आकाश का जो व्यापक महाकाश है उसका घटाकाश न तो विकार है उसमें। वैसे जैसे कि सुवर्ण के सोने के रुचक आदि आभूषण, सोने के बने आभूषण आदि, तथा जल के फेन, पानी से बुदबुदे फेन और हिम आदि बने बर्फ, और न जैसे शाखादि वृक्ष के अवयव, उस प्रकार उसका अवयवी है। इसी तरह जैसे कि महाकाश का घटाकाश विकार अवयव नहीं है, उसी प्रकार अर्थात उपयुक्त दृष्टांतानुसार ही महाकाश स्थाने परमार्थ सत्य परमात्मा का घटाकाश नहीं जीव किसी अवस्था में विकार अवयव नहीं हुए। अतः तात्पर्य है कि आत्मभेद जनित व्यवहार मिथ्या ही है। कहने का तात्पर्य है जैसे सोने के बने आभूषण तथा जल के फेन बुदबुदे और हिमादि, और न जैसे शाखा पेड़ की वृक्ष की अवयव वृक्ष अवयव है, उस प्रकार उसका अवयव ही है इसका पेड़ का। उसी तरह जैसे कि महाकाश का घटाकाश विकार अवयव नहीं है, व्यवहार में मिथ्या है, वास्तव में भेद नहीं है। आत्मा की मलिनता अज्ञानी की दृष्टि में है, आत्मा की मलिनता, घड़े में शराब है, दही है, दूध है, घी, ये जो खाली भाग है उस दही और दूध से निर्लिप्त है, उसको विकार नहीं है,
क्योंकि जिस प्रकार घटाकाश आदि, घड़े का आकाश भेद बुद्धि के कारण उसका रूप और कार्य आदि भेद व्यवहार है, ये भेद व्यवहार, उसी प्रकार शरीर की उपाधि से जीव भेद के कारण ही जन्म मरण आदि व्यवहार है। शरीर की नाम रूपात्मक उपाधि के कारण ही ये जीव भेद है। इसलिए उसका किया हुआ ही आत्मा का क्लेश, कर्म फल और मल से युक्त होना है। इसलिए जीव उपाधि, देह उपाधि के कारण, जीव भेद के कारण ही, देह उपाधि का जीव भेद के कारण ही जन्म मरण आदि व्यवहार है। इसलिए उसका किया हुआ ही आत्मा क्लेश, कर्म फल और मल से युक्त होना है, परमार्थ नहीं। इसी बात को दृष्टांत से प्रतिपादित करने की इच्छा से कहते हैं, यथा भवति बालानां गगनम मलिनम मले तथा भवत्ते बुद्धारात्मा भी मलिनो मले। जिस प्रकार मूर्ख लोग को, जिस प्रकार जो अज्ञानी मूर्ख लोगों को धूल आदि मल के कारण आकाश मलिन जान पड़ता है, जैसे आंधी तूफान आ रहा है तो हम देखते हैं आकाश में तूफान आ रहा है, आकाश गंदा हो रहा है। उसी प्रकार अविवेकी पुरुषों की दृष्टि में, जो अज्ञानी हैं, अल्पज्ञ हैं, जिनको तत्व का बोध नहीं है, उनकी दृष्टि में आत्मा भी राग द्वेष आदि मलिन से मलिन हो जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो सच्चिदानंद भगवान की जय हो।